अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं भी खुशबाश हूँ, ठीक ठाक हूँ। एक तो आज बहुत रश है लाहौर में, ये हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है। और दूसरा जनाब, आज मैच है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो उसमें भी आज पाकिस्तान शायद वो जीत जाए और उसको मरले फोर का जो मरला है उसमें वो चला जाएगा। ठीक है, ये तो है। लेकिन सियासी हलचल बड़ी मची हुई है जनाब। परवेज़ राय बेचारा बाहर निकलते निकलते फिर जो है वो 2 दिन के जुडिशल जिस्मानी रिमांड पे चला गया। हाँ जी, उन्होंने दसणगे पुछो जी, दसो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, और सुनाओ सजनों की हाल चाल है, पूछते हैं ना जी वो। तो उसको रिमांड पे दे दिया गया है। अब वो रिमांड की मियाद पूरी करेंगे, उसके बाद फिर उनकी बेल वगैरह का मसला होगा। उनकी बेल का मसला फंस गया है सर जी। 7 दफ़ा बेल हुई है, 7 दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। हूँ जज भी बेल अज दे के हाई कोर्ट ने कहा जी जाओ मेरे मगरों लाओ तो इस्लामाबाद जाओ तुसी, बस मैं होर इस तो ज़्यादा जड़ा ना वो फेवर नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, वो उधर चला गया। इमरान खान के जनाब सारे केस लगे हुए थे कि सारे केसों में बेल ली जाए। क्यों भाई? कि इमरान खान जानबूझ के गैर हाजिर नहीं हुआ, इमरान खान जो है ना वो गिरफ्तार हो गया था। और भाई बेल बिफोर अरेस्ट जो होती है ना, वो होती है चाहे आप जानबूझ के ना आए, चाहे बीमार हो जाएं, चाहे गिरफ्तार हो जाएं, वो खारिज होती है, वो उसकी होती हाजिरी है। तो खारिज भी वही जमानत हुई है जिसमें इमरान खान जो है ना वो मतलूब है, हर जगह मतलूब थे। FIR पहले की दर्ज थी, ड्रामेबाजियां वो कर रहा था। तो आज अदालत में बड़े वो आर्गूमेंट हो रहे थे, जनाब इमरान खान जानबूझ के गैर हाजिर नहीं हुआ। और भाई जानबूझ के या बीमार, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेल बिफोर अरेस्ट, उसमें हमेशा मुलजम जब नहीं आता किसी भी वजह से तो वो गिरफ्तार हो जाता है, बस। यानी कि वो उसकी बेल खारिज हो जाती है। फिर अगर तो वो बाहर है तो वो दोबारा बेल बिफोर अरेस्ट करवाता है, ये कानून है। और अगर जेल चला गया है तो फिर वो पोस्ट अरेस्ट करवाता है। ये चाह रहे हैं कि नहीं जी जो 12 जमानतें हैं ना उसमें इकट्ठी जमानत ले ली जाए। हाँ जी, वैसे इन लाडलों के साथ सलूक तो यही हो रहा है जो मैंने पहले भी बताया कि परवेज़ इलाही हो या इमरान खान हो, जब जज ये फैसला करते हैं कि जी आइंदा होने वाले केसां दे विच भी इन्हां दी जमानत असीं मंजूर करने आ, उस वक्त बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि वो ये सारा काम गैर कानूनी है, गैर आइनी है सारा काम। ठीक है, इसलिए ये चीज़ नहीं चलेगी बिल्कुल। दूसरा जनाब, आर्मी चीफ बड़े एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कहा है जी कि सारे महाज संभालो और हम इधर किसी को भी जो है ना वो नहीं करेंगे। अपने पराए अंदर भी ऑपरेशन जारी हैं, बाहर भी ऑपरेशन जारी हैं। और इमरान खान की जो आपको बता रहे हैं हम, हेलीकॉप्टर ऊपर फिर रहा है, वो फिर रहा है, वो अचानक ही खबर आएगी, मैं आपको ये बता दूं उसके लिए, क्योंकि इस वक्त उसकी कोई रुकावट नहीं है, कोई शहबाज शरीफ नहीं है। शहबाज शरीफ ऐसे होता भी तो उसने कौन सी रुकावटें डालनी है, आपको पता ही है। वो तो ढीला ढाला बंदा है, तो वो करता है, इसलिए उसके बारे में ये आप नहीं कह सकते कि वो होता तो ये ना होता, ये ना, वो उसको कुछ भी होता तो भी ना होता तो भी। तो दूसरी मैं आपको काकड़ की भी बात बीच में बताता जाऊं। बिजली के बिलों का रोला डला हुआ है ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है कि जब तक चोरी वाली बिजली ख़त्म नहीं होगी हम रियायत नहीं करेंगे। और जालमो कीमतें तो ऐसे बढ़ाते हो जैसे तुम्हारे घर की एक मुर्गी हो, इस तरह कीमतें बढ़ा रहे होते हो। घर की मुर्गी है, पकड़ के खा लो, घर की मुर्गी है छोड़ दो, घर की मुर्गी, हर चीज़ को आपने घर की मुर्गी बनाया हुआ है। और जब अवाम, गरीब अवाम की बात हो तो आप कहते हैं जी पहले चोरी रोको। चोरी रोकना किसका काम है? जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाई है कि बॉर्डर के ऊपर फौज तैनात है, और अगर डॉलर स्मगल हो रहे हैं और चीनी और आटा स्मगलिंग हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई? बताओ, आप बताओ कौन है? तो इस तरीके से ये डील करते हैं और ये बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जनाब अली ऐसी कोई रियायत नहीं करनी और जो चोरी है पहले वो। ये सर जी सारे अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग आ गए हैं ना, ये IMF के मंजूर करता है, ये उनकी मर्जी से ही सारा कुछ करेंगे, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी। क्यों?
کیونکہ انہوں نے معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں. جیسے عمران نے ایک معاہدہ توڑا تھا تو اس کی سزا 16 سال تک شہباز شریف صاحب بھگتے رہے. اور کیونکہ ہم IMF کے پھنسے ہوئے ہیں, خدا کے لیے کوئی سبیل نکالو اور یہ کرو. دوسرا جناب عمران خان کے حوالے سے باتیں ہیں کہ جناب وہ چندے مانگ رہے ہیں پوری دنیا میں, ہر بندہ دہاڑی لگا رہا ہے. اس میں عمران خان کے جو چندے عالمی عدالت میں جانا ہے جی, اس میں وکیل دہاڑی کوئی لگا رہے ہیں. عمران خان کے لیے ڈونیشن دے عادل راجہ کا وہ سارا بتا رہے تھے آج مبشر لقمان کے اس میں کہ جناب وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ یہی معید پیرزادہ جو منافق جس کو وہ کہہ رہا تھا مبشر لقمان کہ اس کو جناب کہا گیا, وہ کہتا تھا کہ یار عمران اتنا چبل آدمی ہے, اتنا ڈم اور اتنا گوف ہے, اتنا فلش ہے, یہ وزیر اعظم کیسے بن گیا. اور اب وہی ہے جناب عمران خان کے گن گا رہا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے اور سارے اس کے اخراجات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جی اب میں ادھر اپنی ہوٹل پہنچ گیا ہوں چائے پینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم ادھر چائے پئیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. ہم اکثر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے یہ کافی چائے کے لیے یہ مشہور ہے. میں نے کہا 2 مہینے کے بعد ادھر آئے ہیں تو ہوٹل والے سارے پوچھ رہے ہیں کہ سر جی تسی کتنے رہے. میں کہا یار بس میں آؤٹ آف کنٹری گیا سا تو آج یہ ادھر آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں. تو لیکن چینی جو مہنگی ہوئی ہے نا تو اس میں ہم چینی نہیں ڈالیں گے, ہم ہمارے ہمدردی کریں گے. ویسے ایک وزیر اعلیٰ ادھر گزرے ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ جناب جب روٹی مہنگی ہوئی نا KPK کے وزیر اعلیٰ تھے عمران خان کے, انہوں نے کہا جی 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھاؤ. ایسے فضول ذلیل تھے, فضول اور ذلیل کا لفظ سخت نکل گیا سوری, لیکن ایسے فضول تھے وہ, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو بھئی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, میں افورڈ کر سکتا ہوں, آپ غریبوں کی بات کریں نا, غریبوں کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو ان سب نے بھی چائے وغیرہ ہر چیز مہنگی کر دی ہوئی ہے اور بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ بہت ظلم و زیادتی ہے غریبوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قانونی مشورے جو ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. اور پہلے میں باہر گیا ہوا تھا, اب وہ میرا موبائل نمبر ہے 0300472572. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ واٹس ایپ پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور قانونی مشورے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مشورے مفت ہے, جب کیس کریں گے تو فیس ہوگی, ویسے مشورے جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے. ہماری لیگل ٹیم ہوتی ہے تو کوئی مشورے میں فوری طور پہ بھیجیں گے, سینئر ایڈوکیٹ دے دیتا ہوں. اور کچھ ہماری جو ٹیم جو یہ ادھر کام کرتے ہیں امیگریشن کا, بینکنگ کا, پراپرٹی کا, سول, کریمنل اور یہ انشورنس وغیرہ, یہ سارے کیس, تو پھر ہم مشورہ کر کے آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں. اور اب یہ چائے ہے اور اس کے بعد